अजीज तलबा, हमारा आज का टॉपिक असेसमेंट ऑफ कंप्रीहेंशन स्किल्स है। हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हवाले से और उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके 6 लेवल्स को हम देख रहे हैं और 6 लेवल्स के अंदर हम मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो किस तरह से डेवलप करते हैं और फिर उन टेस्ट को किस तरह से असेस करते हैं। आज हम देखेंगे कि कंप्रीहेंशन स्किल्स कौन सी हैं और इन स्किल्स के ऊपर हम टेस्ट को किस तरह से डेवलप करते हैं और फिर उनकी असेसमेंट जो है वो किस तरह से होती है। कंप्रीहेंशन ऐसी सलाहियत है जिसमें कोई भी फर्द पहले से सीखे हुए मटेरियल को अपनी मीनिंग के अंदर बयान कर सकते हैं, उसको अपनी मीनिंग दे सकता है और उसको फिर फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। हम कंप्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से असेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमेशा हम एक्शन वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, डूइंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। सो ऐसे हमें वर्ब्स इस्तेमाल करने हैं कि जो किसी भी तालिब इल्म के ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर को वो देख सकें, उसको बयान कर सकें। और उस हवाले से मैंने आपके सामने स्मार्ट और स्मार्टर का वर्ड भी यूज किया था। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 3 चीजों का होना जरूरी है। एक तो स्टेटमेंट ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू व्हेन ए लेसन इज कंप्लीटेड, कि इस सबक को पढ़ने के बाद तालिब इल्म कर सकने के काबिल हो जाएंगे। क्या कर सकने के काबिल हो जाएंगे? इस सबक को पढ़ने के बाद तालिब इल्म इस काबिल हो जाएंगे। ये आगे आ गया जी, कंडीशन अंडर विच द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू परफॉर्म ए टास्क, वो इस सबक की बात हो गई। और क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, तो इस सबक को पढ़ने के बाद या इस सबक के इख्तिताम पर तालिब इल्म इस काबिल हो जाएंगे कि वो 3 चीज़ों के बारे में बयान कर सकेंगे। ये 3 चीज़ें जो मैंने बयान की, ये क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंसेस, तो वहाँ पर मैंने ABCD आपके सामने बयान किया। A फॉर ऑडियंस, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कंडीशन और D फॉर डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी। सो इस सबक को पढ़ने के बाद तालिब इल्म इस काबिल हो जाएंगे कि वो आलूदगी के बारे में बयान कर सकेंगे, आलूदगी की तारीफ कर सकेंगे, आलूदगी की इकसाम वाजे कर सकेंगे और आलूदगी पर कंट्रोल करने के 5 तरीके पर रोशनी डाल सकेंगे। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो ऐसी स्टेटमेंट हैं कि जिनके ज़रिए से हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, या ये ऐसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं गोल्स को हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। अब कंप्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव्स को जब हम असेस करते हैं तो वहाँ कई तरह के हमारे पास वर्ड्स हैं। जब आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना लिए तो एक टीचर उन्हीं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए किस तरह का उसको करिकुलम चाहिए, करिकुलम किस तरह से उसको डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज उसको यूज़ करनी है, हाउ टू टीच के साथ जिसका ताल्लुक है, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन सा होगा जिसको हेल्पिंग एड्स की सूरत में हम कह सकते हैं, जिससे वो अपने सबक को बेहतर और आसान और इंटरेस्टिंग बना सकता है। और इसी तरह से असेसमेंट के कौन से तरीके उसको अख्तियार करने हैं, कौन से तरीके जो बेस्ट हैं कि जिनके तलबा की सही असेसमेंट वो कर सकते हैं। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का होना बहुत ज़रूरी है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव जब होंगे तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ दूसरी जो बेहतर तौर पर अदा कर सकने के काबिल हो जाएंगे। और जब हम कंप्रीहेंशन स्केल की बात करते हैं तो कंप्रीहेंशन स्केल्स के लिए देयर आर डिफरेंट वर्ब्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू राइट ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू कंप्रीहेंशन, लाइक एसोसिएट है, क्लासीफाई है, कन्वर्ट है, डिस्क्राइब है, डिफरेंशिएट है, डिस्कस है, डिस्टिंग्विश है, एस्टिमेट है, एक्सप्लेन, एक्सप्रेस, एक्सटेंड, ग्रुप, आइडेंटिफाई, इंडिकेट, ऑर्डर, पैराफ्रेज, प्रेडिक्ट, रिपोर्ट, रीस्टेट, रीटेल, रिव्यू, सिलेक्ट, समराइज, ट्रांसलेट एंड अंडरस्टैंड। जब हमने कंप्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव्स को असेस करना है तो देयर आर रेंज ऑफ वर्ब्स, और ये सारे के सारे एक्शन वर्ब जो हैं ये कंप्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव्स को असेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब आपके क्वेश्चन आता है तो डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, और डिस्क्राइब दिस एंड दिस, क्लासीफाई दिस एंड दिस। सो ये डिस्कस, डिफरेंशिएट, डिस्क्राइब, क्लासीफाई, डिस्टिंग्विश, एक्सप्लेन, जब भी कोई भी क्वेश्चन इन वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम आगे तालिब इल्म की कंप्रीहेंशन को असेस कर रहे हैं। आपके जो असाइनमेंट्स के या वो पेपर के क्वेश्चन पे हैं वो डिस्कस से स्टार्ट हो रहे होंगे, वो एक्सप्लेन से स्टार्ट हो रहे होंगे, वो डिस्क्राइब से स्टार्ट हो रहे होंगे।
सो ऐसे तमाम क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस, डिफरेंशिएट, आइडेंटिफाई से स्टार्ट हो रहे हों, तो इसका मतलब है कि वो तमाम क्वेश्चन आपकी कंप्रीहेंशन स्किल को असेस कर रहे हैं। असेसिंग कंप्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव्स, कि जब भी हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं तो आपको ये 3 स्टेप प्रोसेस जो है ये फॉलो करना पड़ेगा। सो उसमें सबसे पहले तो आपको स्टेम जो है वो क्रिएट करनी है। विदाउट स्टेम आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता। जब आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होगी तो बिलीव यू मी देखिएगा कि देयर आर स्टूडेंट्स के जो इसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे, पता नहीं उनको को बताता नहीं है या वो बॉदर ही नहीं करते इस चीज को सीखना। वो आल्दो के टीचिंग भी कर रहे होंगे लेकिन उनको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखना नहीं आ रहा होगा। सो जिस बंदे को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखना नहीं आ रहा होगा तो ही इज नॉट क्लियर अबाउट हिमसेल्फ व्हाट ही इज गोइंग टू डू, व्हाट एक्चुअली ही वांट्स फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स टू बी एबल टू डू। सो स्टेम का होना बहुत जरूरी है। स्टेम किस तरह से हो सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल 4 आपके सामने दिए हुए हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, और आफ्टर दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल हैव, और बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू। फिर एट द कंक्लूजन ऑफ द कोर्स यूनिट स्टडी द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू। अब यहाँ जो सबसे बेस्ट है वो पहले वाला ही हम यूज करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, और फिर आगे नीचे बाकी एक्शन वर्ब्स आ जाते हैं। अब इस स्टेटमेंट के अंदर आपके दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं। पहली क्या, आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन, दैट इज कंडीशन। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, स्टूडेंट जो है वो आइडियंस है। सो आइडियंस भी है और कंडीशन भी है। सो दो चीजें यहाँ पूरी होती हैं और बाकी दो जो हैं वो अगले में आ जाएंगी। तीसरी चीज आ गई, आफ्टर यू क्रिएट द स्टेम एड ए वर्ब। So after completing the lesson, students will be able to analyze, will be able to recognize, will be able to compare, will be able to provide, will be able to list. So कोई भी आप यहाँ से लगा के तो आपका वो तीसरी चीज जो है वो आ जाएगी। So once you have a stem and a verb, determine the actual product, process or outcome. So वो हम कैसे करेंगे, जब आपके पास complete एक आ जाएगी। After completing these lessons, the students will be able to recognize foreshadowing in various works of literature. अब यहाँ चारों चीजें हैं। Completing this lesson ये आपकी कंडीशन है, स्टूडेंट्स आपकी ऑडियंस है, recognize आपका बिहेवियर है, और various जो है वो आपका डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी है। तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो उसमें ये चारों चीजें हम शामिल करते हैं। सो कंप्रीहेंशन को हम किस तरह से असेस कर सकते हैं, टीचर के पास का ये एक तरीका है कि जिसके जरिए से वो स्टूडेंट्स के कंप्रीहेंशन को चेक कर सकते हैं। सो टीचर किसी भी सबक के इख्तिताम पर क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकता है जिसके जरिए से कंप्रीहेंशन चेक हो सकती है। जैसे उसमें से 3 मैंने यहाँ टेस्ट की बात की हुई है। एक 1 मिनट पेपर है, एक WDWWWHW क्विज है, और एक प्रिंसिपल इन्वॉल्व क्विज है। अब यहाँ पर 1 मिनट पेपर क्या है, सो तालिब इल्म से हाफ ए पेज का रिस्पांस जो है वो किसी एक सवाल पर या दोनों सवालात पर पूछा जा सकता है। लेसन आपने डिलीवर किया और लेसन डिलीवर करने के बाद अब तलबा से एक हाफ ए पेज रिस्पांस कलेक्ट करते हो कि आज का जो लेसन आपने पढ़ा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट या मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या लगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी बात है या कौन सा ऐसा सवाल है जो कि आज आपके जहन में रह गया, आप उससे अपने आप को मुतमिन नहीं कर पाए। सो व्हाट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन टुडेज लेसन लेफ्ट इन योर माइंड। आज जो सबक आपने पढ़ा इसके बारे में जो सबसे बड़ा सवाल जो आपके जहन में उभर आओ कि जहां पर आपकी तसल्लुत शफी ना हुई हो, वो सवाल कौन सा है, वो बात कौन सी है, आप किस चीज के ऊपर अपने आप को क्लियर नहीं कर पाए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इनके जरिए से हम तालिब इल्म से हाफ ए पेज रिस्पांस लेंगे विच इज कॉल्ड एज 1 मिनट पेपर। तो इसके जरिए से हम तालिब इल्म की कंप्रीहेंशन को चेक करेंगे। हम ये नहीं कहते कि जो कुछ आपने पढ़ा इसको बयान कर दें, जो कुछ पढ़ा है उसको बयान करना वो रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी।
और रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉल ऑफ प्रीवियस लर्नड मटेरियल, रिकॉल एंड रिकग्निशन ऑफ प्रीवियस लर्नड मटेरियल, वो नॉलेज से उसका ताल्लुक है। यहाँ पर हम रिकॉल नहीं कर रहे, यहाँ पर हम रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, यहाँ जो कोई सीखा वही कुछ दोबारा नहीं लिखवा रहे, बल्कि ये लिखवा रहे हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू लर्न टुडे। कौन सी चीज़ है जो आपके लिए बड़ी इसमें आज के सबक में से आपको अहम लगती है या जो आप इंटरेस्टिंग समझते हैं, या कौन सा ऐसा सवाल है जो आपके जहन में रह गया जिसकी हम तसल्लुत ही नहीं कर पाए। तो ये 1 मिनट पेपर है। इसी तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो W से स्टार्ट होते हैं, जो D से स्टार्ट होते हैं, जो H से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस क्विज की सूरत में करके हम स्टूडेंट से किसी भी टॉपिक के ऊपर करेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसको समराइज कर सकते हैं। So ask your students to synthesize the important topical points of a lesson by summarizing in one grammatical correct sentence. और वो वन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस के अंदर किस तरह से आपने उस सबक को समराइज करके तलबा से आपने रिस्पॉन्स लेना है, वो जब इन्हीं वर्ड से स्टार्ट होंगे तो इन वर्ड से जो रिस्पॉन्स आपको आएगा वो किसी एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस की सूरत में आ जाएगा। तो तालिब इल्मों के रिस्पॉन्सेज को आप सिंथेसाइज कर सकते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, कि जो सबक उनको पढ़ाया गया उस सबक के ऊपर कोई भी एक ग्रामेटिकली सही जुमला जो है वो बयान करें। कौन से सवालात होंगे कि जो W से स्टार्ट होंगे, जो H से स्टार्ट होंगे, जो D से स्टार्ट होंगे। ऐसे सवालात जो इन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे सवालात को हम फिर WD, WWW, HW क्विज की सूरत में कहते हैं, कि जिनके ज़रिए से हम तलबा के अंदर थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से प्रिंसिपल इन्वॉल्व क्विज है, आप एक शॉर्ट लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को देते हो एंड आस्क योर स्टूडेंट्स व्हाट आर द बेस्ट प्रिंसिपल्स टू अप्लाई इन सॉल्विंग ईच प्रॉब्लम। सो ये प्रिंसिपल इन्वॉल्व क्विज की सूरत में जब हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस हों जिनका ताल्लुक कंप्रीहेंशन के साथ है। कंप्रीहेंशन को हम 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, एक को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं और तीसरे को एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। सो ट्रांसलेशन का वर्ड तो आपने पहले से सुना हुआ है। जब हम किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर बड़े एक्यूरेट अंदाज में ट्रांसलेट करते हैं, उनको दूसरी ज़बान में पैराफ्रेज करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। दूसरा इंटरप्रिटेशन है। किसी भी कम्युनिकेशन को जब हम समराइज करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो उसको इंटरप्रेट कहते हैं। सो जिस ज़बान का वो कंटेंट है उसको उसी ज़बान के अंदर हम समराइज या एक्सप्लेन करते हैं, या बाज़ औक़ात हम किसी दूसरी ज़बान के अंदर उसको जब एक्सप्लेन करें या समराइज करें, तो ऐसे प्रोसेस को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। जब हम उर्दू में इंटरप्रिटेशन का मतलब लेते हैं तो वो तशरीह की सूरत में है। हम इंटरप्रिटेशन उसी वक्त ही कर सकने के काबिल होते हैं कि जब हम उस कंटेंट के मीनिंग को भी समझ रहे हों। जब तक आप उसके मीनिंग को नहीं समझेंगे, आप उसके मीनिंग को ग्रास्प नहीं कर सकेंगे, आप उसके मीनिंग को समझते नहीं है, उस वक्त तक आप उसको एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, इसी तरह से समराइज भी नहीं कर सकते। तीसरा जो है एक्स्ट्रापोलेशन है। एक्स्ट्रापोलेशन ऐसा इन्फ्लुएंस है कि जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में फ्यूचर उसका व्यू जो है वो बयान कर सकते हैं, और वो फ्यूचर जो है वो बेस करता है प्रेजेंट फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। करंट ट्रेंड को देखते हुए हम फ्यूचर के बारे में जब कोई भी राय बयान करें, फ्यूचर के बारे में कोई भी हम इन्फ्रेंसेस जो हैं वो निकाल लें, तो ऐसे प्रोसेस को हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। जो आपके करंट ट्रेंड्स हैं इसको आप एक्सटेंड करते हो, इनको आप आगे ले जाते हो, इसके बारे में आप फ्यूचरिस्टिक व्यू बयान करते हो। सो प्रेजेंट डाटा को देखते हुए जब आप फ्यूचर की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आप डिटरमिन करते हो, और फ्यूचर के बारे में आप अपने इन्फ्रेंसेस जो हैं वो बयान करते हो अबाउट सम टाइप ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसे प्रोसेस को हम एक्स्ट्रापोलेट कहते हैं। सो बुनियादी तौर पर ये जो कंप्रीहेंशन की सब डिवीजन हुई है इनटू 3 लेवल्स। सो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ट्रांसलेशन के होंगे, तो उनके ज़रिए से हम ट्रांसलेशन करते हुए तलबा की कंप्रीहेंशन को असेस कर रहे होंगे।
कुछ क्वेश्चंस का तल्लुक जो है वो इंटरप्रिटेशन से होगा, सो इंटरप्रिटेशन के ज़रिए से हम कंप्रीहेंशन को असेस कर रहे होंगे, और कुछ क्वेश्चंस का तल्लुक एक्स्ट्रापोलेशन से होगा, सो एक्स्ट्रापोलेशन के ज़रिए से हम कंप्रीहेंशन को असेस कर रहे होते हैं। ट्रांसलेशन तालिब इल्म की ऐसी एबिलिटी है कि जिसके अंदर तालिब इल्म किसी भी कंटेंट को बड़ी आसान और काबिल फहम ज़ुबान के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं या पैराफ्रेज कर सकते हैं। यू आर ट्रांसलेटिंग व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग इन योर ओन वर्ड्स। सो ट्रांसलेटिंग जो है ये उसी वक्त हो सकती है कि जब आप किसी भी कंटेंट को अपने अल्फाज के अंदर बयान करते हो। दूसरा जो है इंटरप्रिटेशन है। सो इंटरप्रिटेशन एक ऐसी एबिलिटी है कि जिसमें तालिब इल्म रीफ्रेज और ट्रांसलेट तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर एक और भी एबिलिटी आइडेंटिफाई होती है कि जिसके ज़रिए से वो उस कंटेंट के अंदर दिए हुए मेजर आइडियाज़ को भी समझ सकते हैं, और फिर उनको समझते हुए उनके दरमियान में जो इंटररिलेशनशिप्स हैं, उनके दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात हैं, उनको भी समझते हुए उनको फिर बयान करते हैं। और तीसरा एक्स्ट्रापोलेशन है। सो एक्स्ट्रापोलेशन में जो भी कंटेंट है उसको हम बियॉन्ड जो डाटा प्रेजेंटेड है ले जाते हैं, जो डाटा हमें दिया हुआ है उसे कहीं हम आगे चले जाते हैं। सो फ्यूचरिस्टिक जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है करंट ट्रेंड्स को देखते हुए, वो हम उसको देखते हैं। जो नोन फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस हैं उनको देखते हुए हम फ्यूचर के बारे में उसका क्या ट्रेंड होगा, क्या उसकी फ्यूचर के बारे में इम्प्लीकेशंस होंगी, हम उनको बयान करते हैं। यही आज का हमारा सेशन था। सो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप तमाम का हामी नासिर हो।